दोस्तों, निफ्ट काउंसलिंग ऑनगोइंग है। आप सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या ये वीडियो आगे फ्यूचर में जो एस्पिरेंट आ रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। और इसके साथ साथ सिर्फ निफ्ट के लिए ये हमारे एनआईडी और साथ ही साथ यूसीड में भी हेल्पफुल हो सकता है। हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कैंपस। अगर मैं निफ्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं एनआईडी की कर रहा हूँ, या आप जेई में अगर आप जेई में आर्किटेक्चर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप नाटा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कैंपस फॉर मी, ये एक क्वेश्चन है जो बच्चे के मन में हमेशा डाउट रहता है। देखिए, आपकी टॉप रैंक आ गई, अंडर 100 है, आपको टॉप, तो वो क्वेश्चन तो नहीं बनता क्योंकि आप टॉप में जाते हैं। उसके बाद जितने बच्चे हैं, और इवन उसमें भी बनता है, उसमें भी एक बार हो सकता है कि लोकेशन वाइज कई फैक्टर्स दिमाग में चल रहे होते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कैंपस, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने वाला हूँ। कुछ बेसिक फैक्टर्स के बेसिस पे गाइड करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम कोई भी बहुत बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर नहीं देखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें, और यही बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ें बच्चों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो आज हम देखने वाले हैं। नंबर 1, बच्चों 4-5 फैक्टर बताने वाला हूँ। नंबर 1 ध्यान से देखिए, लोकेशन। बच्चों, कॉलेज आप अराउंड 4 इयर्स, और आर्किटेक्चर में तो 5 इयर्स की जर्नी वहाँ स्पेंड करते हो, एक बहुत लंबा समय है बच्चों। तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके घर से बहुत कंफर्टेबल जर्नी होनी चाहिए। ये बड़े फैक्टर में से एक है। देखिए, कुछ मेजर कुछ माइनर फैक्टर होंगे, ये बड़े फैक्टर में से है। मतलब आप बहुत दूर चले गए, बार-बार ट्रैवल करने में आ रहे हैं, आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो ये एक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस ही होगा बच्चों। तो लोकेशन आपके घर के नियर बाई होना चाहिए, एक्सेसिबल, नियर बाई नहीं है तो एक्सेसिबल हो, मतलब आप कन्विंस 24 आवर्स मिल सके, हमेशा मिल सकें, आप इजीली आ जा सकें, ये होना चाहिए। और इसके साथ-साथ एक फैक्टर और है, वहाँ पे एक्सपोजर होना चाहिए। उस पर्टिकुलर कोर्स का, जिसकी बात करें बच्चों, वहाँ पे उसका एक्सपोजर होना चाहिए। जैसे डिज़ाइनिंग में आप फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो मुंबई है, बैंगलोर, दिल्ली, जो बड़े शहर हैं, तो काइंड ऑफ एक्सपोजर होना चाहिए इन 3 में। मतलब ऐसा नहीं कि क्लोज ही देखेंगे बच्चों, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ घर के पास वाला देखेंगे, नहीं, घर के पास एक फैक्टर है, बट एक्सपोजर भी होना चाहिए। तो ये लोकेशन हमारे एक बहुत डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है बच्चों, जब हम इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि ये लंबी ड्यूरेशन आपको वहाँ स्पेंड करनी है, तो उसका ध्यान रखिएगा। नंबर 1 फैक्टर आपका लोकेशन। नंबर 2, बच्चों, ये देखिए, अगर आप निफ्ट के उस पे देख रहे हैं तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बट अगर आप प्राइवेट कैंपस भी साथ में देख रहे हैं तो फीस एक सेकंड फैक्टर हमारे लिए फीस आ जाता है। बट इंडिविजुअल निफ्ट में तो ये चीज़, क्योंकि देखिए, हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। जो हायर निफ्ट हैं, हायर सिटीज़ में है बेटा, टियर 1 में है उनकी फीस, और टियर 2 में डिफरेंस देख सकता है, बट फीस भी एक फैक्टर हो जाता है बच्चों। अगर आप प्राइवेट कैंपस भी देख रहे हैं कि हमारे बजट में कौन सी फीस है, या हमारे लिए मोर इकोनॉमिकल कौन है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोर इकोनॉमिकल, क्योंकि आजकल जो भी बेटा हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी फीस काफ़ी हायर साइड पे हैं। तो कहीं न कहीं आपको इस फैक्टर को ध्यान में रखना होता है कि फीस कैसी है और हमारे लिए मोर अफोर्डेबल कौन है, उसको ध्यान में रखें। फैक्टर नंबर 3, प्लेसमेंट रिकॉर्ड। बच्चों, अल्टीमेटली आप जब प्रिपरेशन में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो आप प्लेसमेंट चाहते हो, अल्टीमेटली मेन गोल वही होता है। तो बच्चों, प्लेसमेंट का रिकॉर्ड उस कैंपस का इंडिविजुअल कैसा है, अब निफ्ट का पूरा मत देखिएगा, इंडिविजुअल उस कैंपस का या इंडिविजुअल किसी और कैंपस का आप देख रहे हैं। जैसे अगर हम उसकी बात करें, यूसीड में बात करें, तो आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली काफ़ी मतलब चॉइस फिलिंग में सबसे पहले फिल होती हैं, क्योंकि सिटी एक्सपोजर भी है, लोकेशन बेनिफिट भी है, तो ये सारी चीज़ें। तो बच्चों, प्लेसमेंट ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसी के बेसिस पे, तो अगर आपको पता है कि किसी एक कैंपस का आपकी रैंक पे आपको भोपाल भी मिल रहा है और आपकी रैंक पे आपको बेटा हैदराबाद भी मिल रहा है, तो जिसका प्लेसमेंट इंडिविजुअल ज़्यादा बेटर हो, इसका रिसर्च आपको करना पड़ेगा। आपको अपनी रैंक, अपने चॉइसेस के बेसिस पे वो आपको कहीं ना कहीं चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी पूरी प्रिपरेशन का जो मेन रीज़न है वो प्लेसमेंट ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। थर्ड नेक्स्ट फैक्टर, ब्रांच। बच्चों, अगर आपको मान लीजिए किसी एक कैंपस में एलडी मिल रहा है और दूसरे कैंपस में एडी मिल रहा है, तो बच्चों हमेशा एक चीज़ को ध्यान, ये देखिए कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा टॉपिक है, ये बड़ा सब्जेक्टिव कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसका कोई एंड नहीं है इस डिस्कशन का। हम डिपार्टमेंट को प्रेफरेंसेस दें या हम कॉलेज को प्रेफरेंसेस दें। कुछ लोग आपको कहते मिल जाएंगे डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते मिल जाएंगे कॉलेज इंपॉर्टेंट है, ये इंडिविजुअल चॉइस है। वैसे आप मुझसे पूछेंगे बच्चों, तो आपको दोनों को ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, दोनों के बीच का एक निकालना चाहिए कि कॉलेज का भी टैग इंपॉर्टेंट है और डिपार्टमेंट, बट डिपार्टमेंट को थोड़ी सी प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि आप जीवन भर काम इसी पे करेंगे। अब बच्चे बोलते हैं सर ओवरलैपिंग, हाँ, ओवरलैपिंग इंडस्ट्री में होती है, बट हम तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे ना, पॉजिटिव सोच के। तो बच्चों, आप सभी को कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी हायर कैंपस में लोअर डिपार्टमेंट मिल रहा है और किसी थोड़े से मॉडरेट कैंपस में हायर डिपार्टमेंट मिल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों आपको डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देके आगे बढ़ना चाहिए। मतलब निफ्ट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, आपको निफ्ट पटना मिल रहा है, निफ्ट भोपाल मिल रहा है और वहाँ पे निफ्ट हैदराबाद मिल रहा है, तो आपको निफ्ट हैदराबाद आपको कॉलेज वाइज इंपॉर्टेंट है, बट ब्रांच वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अल्टीमेटली आप ब्रांच में ही काम करते हो।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो इनके बेसिस पे आप फैक्टर लीजिएगा। तो बच्चों, लोकेशन है, फीस है, प्लेसमेंट है, ब्रांच है, ये फैक्टर्स हैं, इनको देखना चाहिए। एक और फैक्टर है एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ठीक है? अब देखिए बहुत सारे निफ्ट अभी रिसेंट में स्टार्ट हुए, जैसे अभी इस साल भी एक नया निफ्ट स्टार्ट हुआ बच्चों, तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर का भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब नए निफ्ट में जाएँगे ना, तो थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंटल ज़ोन कॉलेज की तरफ से भी रहता है, तो वो एक कहीं न कहीं बेटा आपको प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अगर कोई एस्टैब्लिश है, कई सारे बैचेज़ निकल गए, तो वो आपकी प्रेफ़रेंस पे होना चाहिए। बच्चों, कुछ बेसिक फैक्टर मैंने बताए हैं, जिसके बेसिस पे आप करेक्ट निफ्ट या करेक्ट कॉलेज सेलेक्ट कर सकें। थोड़ा-सा आपको इससे गाइड मिले हेल्प मिलेगी बच्चों। आई होप। थैंक यू।